हनुमते नमः। ओम दुर्गा दिव्यै नमः। मैं दैवज्ञ अखिलेश्वर जी ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाने से वे क्यों अति प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों के सभी दुखों का हरण कैसे कर देते हैं। आप जानते हैं शनि देव सूर्य के पुत्र तथा भगवान शिष्य के अनन्य प्रिय शिष्य हैं। साथ ही ग्रहों में उन्हें दंडनायक के रूप में अवस्थित किया गया है। देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर या नार सभी उनके दृष्टि पड़ते ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी के साथ वे कर्मानुसार दंड का निर्धारण निष्पक्ष रूप से करते हैं। उन्हें यह कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी की सेना ने सागर पर सेतु का निर्माण किया था। हनुमान जी उसका देखभाल कर रहे थे। उसी समय शनि देव वहां टहलते हुए आए। उन्हें अपने शक्ति, पराक्रम और ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड था। वे मन ही मन कह रहे थे कि पूरी सृष्टि में मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है, मेरा कोई क्षमता नहीं है। यह विचार करते हुए उन्होंने ध्यान मग्न हनुमान जी को देखा और वहां जाकर के हनुमान जी से कहा, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। सुनते हैं उन्होंने लंका जलाई है, सागर को लांघ जाते हो, अति बलवान हो, इसलिए तुमसे मुझे युद्ध करने की इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने आराध्य का ध्यान कर रहा हूँ, आप मुझसे युद्ध न करें। मैं वृद्ध भी हो चुका हूँ, किसी दूसरे को चुन लें। लेकिन शनि देव मानने वाले कहाँ थे। कह रहे थे कि मैं देवताओं में अति बलशाली शनि हूँ, इसलिए तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अति उच्च स्वर में बार बार हनुमान जी को ललकारने लगे, हाथ पकड़ करके युद्ध करने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी फिर कहे कि अच्छा धीरज धरो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। फिर अपने गुरु सूर्य का ध्यान तथा अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने पूंछ को बढ़ाया और उसमें शनि देव को लपेटना शुरू कर दिया। शनि देव भगवान हनुमान के पुच्छों में आबद्ध हो गए और उनके पराक्रम, शौर्य और बल का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि हनुमान जी के पूंछ की जकड़ से उन्हें असह्य कष्ट हो रहा था। साथ ही शाम का समय था, अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो चुका था। हनुमान जी अपने पूंछ में शनि देव को लपेटे हुए राम सेतु का बड़ी तेजी से परिक्रमा कर रहे थे और साथ ही बानर भालुओं द्वारा जहां तहां रखे गए शिलाखंडों पर जानबूझकर शनि देव को पटकते थे। इससे उन्हें असह्य दर्द महसूस होता था। सारे शरीर के अंग टूट फूट गए थे, शरीर लहूलुहान था। इस कष्ट से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी से अनुनय विनय करना शुरू कर दिया। बहुत कहने के पश्चात हनुमान जी भी रुके और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे भक्तों को दुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। शनि देव ने उनके इस वचन का पालन करने का संकल्प लिया और कहा कि कभी भी आपके शिष्यों को, आपके भक्तों को दुख नहीं दूंगा। इस प्रकार शनि देव को हनुमान जी ने मुक्त कर दिया। शनि देव के शरीर से लहू बह रहे थे, रग रग में दर्द हो रहा था। तब उन्होंने
अपने दर्द को मिटाने के लिए हनुमान जी से तेल मांगा। हनुमान जी ने उन्हें तेल लेकर दिया। तब उनके सारे शरीरों का तेल लगाते ही दर्द समाप्त हो गया। तभी से शनिदेव हमेशा अपने भक्तों से तेल मांगने लगे। जो शनिदेव को तेल देता है उन्हें उनके सभी कष्टों का शनिदेव तत्क्षण ही निवारण कर देते हैं। तभी से आज तक शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।